ओम नमो परम तत्वाय शाश्वते नारायणे ओंकारेश्वर वासाय मायानंदाय ते नमः। यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते तेनेदं धारयेत चैव तस्मै परमात्मने नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। परम मंगलमय विष्णु परमात्मा परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में साधन नमन करते हुए कलयुग में दृष्टि के आविष्कारक सत्य प्रवर्तक नवमत अवतार नारायण भगवान श्री नारायण जी चैतन्य द्वारा स्वधर्म के अनुसार आत्म शांति एवं शांति स्थापित केंद्रीय आध्यात्मिक विज्ञान शाला ओंकारेश्वर खंडवा प्रदेश के अंतर्गत संचालित केंद्र बाबा की बगिया बड़ा आठ में चल रहे साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित सभी अभिभावकों सज्जनगण एवं जो भी किसी काम पर उपस्थित नहीं हो सके उन सभी को से हृदय से नमन करते हुए आज जो निश्चय उसके लिए जो अथर्वांग योग का अध्याय पहला है जिसमें मोक्षु अपने निर्मूल स्वरूप को जानने के लिए मोक्ष की इच्छा रखने वाला तत्वदर्शी सद्गुरु के पास जब जाता है और उसने जो प्रश्न किया को हम अस्मी मैं कौन हूँ, तो उसके परिप्रेक्ष्य में तत्वदर्शी सद्गुरु क्या उत्तर दे रहे हैं? तत्वमसि। अरे वो तू ही तो है जो दिख रहा हो, तू ही है। तो वो समझा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो अपने को तो वो कहने लगा हम ब्रह्मास्मि। तो तत्वदर्शी सद्गुरु समझ गए कि ये व्यष्टि अहंकार में चला गया। तो उन्होंने कहा नहीं, अयात्मा ब्रह्म, ये सारा का सारा स्वरूप किसका है? आत्मा का है। और अंत में क्या कहा सद्गुरु ने? सर्व कलिदम ब्रह्म, अपने से जो दिख रहा, अगर अपना भी छूट गए तो फिर नहीं, ब्रह्म पूरा नहीं। यद्यपि इसका इस विश्व में एक मच्छर के बराबर यानी एक सूर्य की नोक बराबर भी इसका स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसके वो पूर्ण भी नहीं। उदाहरण के लिए जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, अगर 99 पैसे एक तरफ होके कहने लगे कि मैं रुपया हूं तो उस रुपए 1 नए पैसे की गवर्नमेंट अपनी सील लगा के देता है 1 रुपए का 100वां भाग है। तो जो 100वां भाग पूरा होगा तब वो पूर्ण रुपया बनेगा। इसलिए सर्व खरीदम ब्रह्म, अपने से जो दिख रहा। तो अभी जी को पुष्टि की भगवान ने दूसरे अध्याय यह प्रथम मोक्ष का स्वर्गीय श्री गुरु का है तत्वमसि वाला लक्ष्य सिद्धांत का जो बस आ गई ना बात। लक्ष्य सिद्धांत निश्चयार्थ, हमें अपने भोग का निश्चय नहीं है, तो निश्चय पक्का करने के लिए कि मैं हूँ क्या, मेरा निर्मूल स्वरूप क्या है, ये दूसरे अध्याय में ही भगवान ने डाला है। निश्चयार्थ, मेरा निश्चय, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा निस्वरूप क्या है, क्या इतना ही बड़ा हूं जितना मैं दिख रहा हूं। तो हमें कैसा चाहिए? सिद्धांत पूर्वक चाहिए, ऐसा भी नहीं कि सुन लिया और किसी से या बैठ के या पढ़ लेना किताब में, क्योंकि 3 तरीके की परिस्थितियां रहती हैं। सुना होगा यानी अज्ञान, लोगों ने सुना दिया, हमने भी मान लिया। जो सुन के मानता है वो कौन होता? अज्ञानी। और फिर बता दिया कि नहीं भाई उसमें पढ़ लेना, उसमें पढ़ लेना, उसमें पढ़ लेना, और उसके शास्त्रों का नाम दे दिया। तो हमने अगर पढ़ लिया है तो
कौन हो गए? अभिज्ञानी हुए, उसी को ज्ञानी की संज्ञा कहते हैं। पर जब तक हमने प्रैक्टिकल में इस तरीके से देखा नहीं, दिखाया नहीं, वस्तु दर्शन जब तक नहीं होता है तब तक हम विज्ञानी नहीं हो सकते। इसलिए जितने भी शास्त्र हैं तत्व दर्शन के, उनमें सब विज्ञानी ही रहे। हनुमान राम ने भी, नारद जी ने पूछा, पुलिस आदर बोले मुनि नारद, सुनो राम विज्ञान विशारद। भगवान कौन थे? विज्ञान के विशारद थे। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी इनका ये यहाँ पर चित्र लगाया गया, चित्र धारण करने के लिए अपने चित्र में होता है, क्योंकि वो तो आ ही नहीं सकते, परंतु उनके गुण ज्ञान कर्म को स्थापित करने के लिए हम मंदिरों में क्या लगाते हैं? प्रतिमूर्ति, उनकी प्रतिमूर्ति लगाते हैं। ना तो सिर्फ प्रतिमा आती, जैसे वो थे वैसा तो दोबारा बनाया ही नहीं जा सकता। इस चराचर सृष्टि में ये वृक्ष खड़ा है पीपल का, इसमें एक जैसा दूसरा पत्ता ही नहीं हो सकता। तो सोचो, ना तो प्रतिमा आती, इस चराचर सृष्टि में एक जैसा दूसरा तो हो ही नहीं सकता, तो दोबारा तो वैसा बनाया ही नहीं जा सकता। और प्रतिमूर्ति बनाई जा सकती मिलती जुलती। तो प्रतिमूर्ति उन्हीं की है जिनके परिसर में अपन यहाँ बैठे हैं। उसके लिए लिखा पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। वो भी कैसे मानते थे? देख के, जब अयोध्या में पता लगाने गए, सुंदरकांड पढ़िए, सीता का पता लगाने गए, एकदम विभीषण ने विभीषण सकल बताई, सब कुछ बता दिया, और फिर भी वो कह रहे कि नहीं। तब हनुमंत कहीं सुन रहा था, बता दिया था सीता कहाँ है, अशोक वाटिका। किसने बताया? विभीषण। और हनुमान जी कहते नहीं। तब हनुमंत कहीं सुन रहा था, देखन चाहूं जानकी माता। आप उनके मानने वालों में से नहीं है भैया, विभीषण में तो देख के मानूंगा। तब युक्ति विभीषण सकल बताई, चले को वंशुत विदा कराई। तो युक्ति बताई कैसे जाना होगा, क्योंकि अशोक वाटिका चौतरफा से बहुत सिकोड़ था, उसमें एक दरवाजा ऐसा था जो गुप्त था, वो केवल विभीषण और मेघनाथ जानते थे, रावण रावण को नहीं जानता। वो रास्ता बता दिया जहां से हनुमान आराम से चले गए। गीता 4 शास्त्र लोगे तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? विज्ञान युक्त वो ज्ञान कहता हूँ, तुम जानने से जानना सब आ चुका। जब तक हम विज्ञान में नहीं आएंगे, प्रयोग में नहीं आएंगे, वस्तु दर्शन में आएंगे नहीं, तब तक हमें भी अपने निर्गुण स्वरूप का बोध होने वाला नहीं है। विज्ञान जब जानना तब कब आएगा? जब हम विज्ञान युक्त दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने दूसरे अध्याय सर्वांग में क्या कहा? लक्ष्य सिद्धांत का जो निश्चय स्वरूप की, यही विज्ञान की रीति, काय की रीति है ये? यही है विज्ञान की रीति। क्योंकि विज्ञान की रीति के द्वारा अपने निर्गुण स्वरूप को जाना जा सकता है, और कोई रीति ना है, न थी और न कभी। हमें अगर अपने निर्गुण स्वरूप का दर्शन करना है तो विज्ञान पद्धति में आना पड़ेगा। अब विज्ञान भाषा शास्त्र का एक शब्द है, अगर भौतिक के साथ जोड़ दो तो भौतिक विज्ञान बन गया, जिससे देखिए नाना प्रकार के इंस्ट्रूमेंट सब तैयार हो रहे हैं। लेकिन तो क्या भौतिक विज्ञान जरूरी नहीं है? हमारे जीवन यापन के लिए, भौतिक संसाधनों के लिए भौतिक विज्ञान जरूरी है, रसायन विज्ञान जरूरी है। इसमें किस किस रासायनिक कमी हो रही है, जीव विज्ञान की जरूरत है, भू विज्ञान की जरूरत है। परंतु इनका समय लय हो जाता है, अंत में सब लय किसमें है? परमात्मा में। उसको क्या कहते हैं? अध्यात्म विज्ञान। यही विज्ञान की रीति, और किसी रीति से अपने निर्गुण स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। यही विज्ञान की रीति और निश्चयार्थ। हाँ, हमें अपने स्वरूप का निश्चय कब होगा? जब विज्ञान युक्त रीति से हम देखेंगे, विज्ञान की पद्धति के द्वारा पटकर करके देख लेंगे, तब हमें अपने निर्गुण स्वरूप का बोध हो पाएगा। अन्यथा होने वाला यही विज्ञान की रीति निश्चयार्थ स्वरूप में। आगे भगवान क्या कहते हैं? जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का। अब जड़ और चैतन्य क्या है?
जल किसे कहते हैं? जल कहते हैं सगुण साकार को, जो 5 और 3 8 का रहता। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 6वें मन के द्वारा जो कुछ भी देखा जाता, जिसके बारे में सुना जाता, जो भी देखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? जल। भगवान ने लिखा जल यहाँ दृश्य लगे तो दृष्टा। ये जितना भी अपने अनंत कोटि वृत्तांत दिख रहा है, ये सब क्या है? जल है। उस परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप है, ये क्या है? जल। और चैतन्य क्या है? चैतन्य कहते हैं अक्षर आत्मा। यहाँ 2 शब्द है, चेतन और चैतन्य। चैतन्य जहाँ पर आएगा वो अक्षर आत्मा के लिए आता है। आज सारा चराचर सृष्टि 2 मतों में बटा हुआ, एक साकार में और एक निराकार को ही कहते चैतन्य, निर्गुण को ही चैतन्य कहते हैं। उसी का नाम परा है, उसी को अक्षर कहते हैं। और सगुण को ही माया कहते हैं, साकार कहते हैं, जड़ कहते हैं, जगदम्बा कहते हैं, जगत जननी कहते हैं, अष्टभुजी कहते हैं, पुरुषाम्य कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, अपरा कहते हैं। ये सब नाम किसके हैं? जड़ के। तो जल चेतन की ग्रंथि जो पड़ गई है, तभी क्या जल चेतन 2 है? जैसे ये रखा हुआ पिंड है यहाँ पर, जिसको रखा गया अधिष्ठान स्वरूप, ये वस्तु जो अपने 5 ज्ञानेंद्रियां 6वें मन के द्वारा जो आपने देखा, तो इसमें हमने आँख के द्वारा रूप, त्वचा के द्वारा स्पर्श, और कान के द्वारा शब्द, और जिह्वा के द्वारा रस, और नासिका के द्वारा गंध, और मन के द्वारा अच्छा अच्छा, अच्छा बुरा और बुरा बुरा, ये 3 इसमें पाए। तो 5 और 3 मिलके ये इसका बाह्य स्वरूप, जिसे अर्कांग कहते हैं। और इसके ओतप्रोत, इसी में ओतप्रोत अनसूय अखंड एक रस जो व्याप है, वो क्या है? मिठास। मिठास यानी प्रियत्व, नहीं, वस्तु की उपयोगिता के प्रियत्व का नाम मिठास है। अगर आयदे बोलोगे तो अधूरा ही रह जाए। हाँ, मिठास नाम मीठे पन का नहीं है, जीभ से लगा दिया पता था मीठा। ये तो इसलिए रखा गया कि इसके मीठापन को भी इस सगुण साकार से कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन मिठास वास्तव क्या है? आत्मा, यानी वस्तु की उपयोगिता का प्रियत्व। ये इससे पहले क्या था? चीनी कभी प्रिय था, उससे पहले गुड़ तो भी प्रिय था, उससे पहले रस तो भी प्रिय था, और गन्ना था तो भी प्रिय था, और बीज था तो भी प्रिय था। और आगे भी चाय जिसमें डाल लो, पानी डाल लो, शरबत बन जाएगा। और भी जो भी आप मिश्रण बनाना चाहे इससे बना सकते हैं, परंतु हर अवस्था में इसकी प्रियता में कोई कमी आने वाली नहीं है। अगर इसको जला देंगे तो राख रूप में प्रिय हो जाएगा, नहीं तो कितनी भी परिवर्तन होते रहे, और उसका आती भांति प्रियत्व तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। वही है चैतन्य। जल चैतन्य के ग्रंथि के का छूटने का सुमार्ग। हाँ, इससे ज्यादा और अच्छा सुंदर मार्ग कोई दूसरा नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब तक वस्तु सामने नहीं रखोगे तो प्रयोग नहीं कर पाओगे, और जब प्रयोग नहीं कर पाओगे तो दिखा कैसे पाओगे? तो इसलिए कौन सा मार्ग है? सुमार्ग है। बता दे अपने आगे रखना। और फिर वे सूक्ष्म दृष्टि, यानी सूक्ष्म दृष्टि क्या होती भाई? स्थूल दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि और कारण दृष्टि कितनी होती? 3, और चौथी देखो तो महाकाल दृष्टि। अब स्थूल दृष्टि जिससे देखते हैं क्या? 5 3 8 को। अब सूक्ष्म दृष्टि को क्या देखते हैं? 10 गुण, जो 10 अंगों से समय उत्प्रोत व्याप्त है, वो सूक्ष्म दृष्टि से देखना है। अब वो सूक्ष्म दृष्टि है क्या? बोध के सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, और ये में बोध होते हैं। ये यानी ये कहते हैं अंतःकरण चतुष्ट को। जब तक ये हमारा दर्शन अंतःकरण चतुष्ट में नहीं बैठ जाएगा पूरी तरीके से, तब तक बोध होने वाला नहीं है। क्योंकि आंखों से देखा हुआ क्या सत्य मान लोगे पूरा? नहीं।
अब गर्मी आ रही है, वहां एक भैंस बनी है और पागल कर रही, सफेद सफेद फेना गिरा है, वहां कोई भैंस खोल ले गया और तुम उधर जा रहे हो कि वो फेने वाले में पड़े हैं तो कैसे लगेंगे? बताने जैसे लगेंगे, पर छुओगे तो बताना मिलेगा। सोचो तो आप झूठा हो गया, देखा होगा और कानों से सुना हुआ तो रोजे सुनते हो। और स्पर्श में भी मान लो हमने इसको छुआ या इसी को छुआ और अब ये सब खूब ठंडा है और ठंडा होने के लिए किसी ने आया उसने हल्का नीचे से हीट कर दिया, दोबारा छुएंगे तो फायदा। तो वो जो प्रक्षण बदलने वाला है कोई स्थायी थोड़ी है। और वैसे भी बिना छुए हमारा संशय भ्रम भी नहीं जा सकता। ऐसे ही पांचों का आप समझ लो कि किसी एक ज्ञानेंद्रिय से किसी वस्तु का पुनर्दर्शन नहीं हो सकता है। और फिर मन के द्वारा जो भी अपने कल्पना की वो भी पूर्ण नहीं, इसलिए नहीं कि जो आपके लिए अच्छा होगा। मान लो मैं तमोगुणी हूँ तो मुझे जो चीज अच्छी लग रही होगी वो आपके लिए कैसी होगी? जो मेरे को प्रिय दिखती है उनसे अच्छी, अंत तक अच्छी। अब जैसे जिसको शुगर है और उसको ये खाओ के साथ खिला दे तो उसको कैसा लगेगा? वो तो वस्तु की उपयोगिता में जो प्रियत्व बैठा हुआ है उसके अनुसार प्रक्रिया करोगे और फिर मेरे मन को अच्छा लगा, मेरे मन को, व्यक्ति मन को, समष्टि के मन को नहीं। क्योंकि मन जो है वो गुणों को बताता है। अब बुद्धि किसको बताती है? अक्षर को। और अक्षर जो होता वो समष्टि वाचक होता हमेशा, वो व्यष्टि में आता ही नहीं। ये व्यष्टि समष्टि में समा सकती है पर समष्टि व्यष्टि में नहीं समा सकती। इसलिए जो हमारे गुण मेरे द्वारा जो गुणों का वो किया जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि वो वैसे ही आपको भी वही वस्तु सतोगुण दिखे, वही वस्तु रजोगुण दिखे। लेकिन बुद्धि की उपयोगिता में भी अलग अलग हो सकता है, पर वस्तु तो एक व्यवस्थित ही है कि वस्तु मिलता है। अरे भाई ये वस्तु है, मान लो आपको चाय बनानी है और मेरे को चाय नहीं बनानी, मेरे को रसगुल्ला बनाना है तो उसके लिए आपको चाय के रूप में ये प्रियता का काम करेगी, मेरे लिए रसगुल्ले के लिए प्रियता का काम करेगी। हाँ, तो इसलिए वस्तु के संपूर्ण का जब बोध हो जाता है वो है अंतःकरण। क्योंकि मन और बुद्धि के बाद फिर क्या आता है? सूक्ष्म अहंकार। तो सूक्ष्म अहंकार से काहे का बोध होता है? अरे नाम का वो तो एकदम शुद्ध है। सूक्ष्म अहंकार नाम, सूक्ष्म अहंकार के ही अगर देखा जाए उसी का नाम वो चित्त हो जाता है। ये जान ही तो चित्त को धारण किए हुए, वही तो उसका चैतन्य का स्वरूप है। खत्म हो गया जड़ चेतन, खत्म कुछ नहीं। आप कहाँ बचा जड़ चेतन? जब जान लिया आपको कुछ नहीं, एक ही बात को जानो तुम्हारे अपने निज मूल स्वरूप को जानने के लिए कल्पना की थी कि जब मैं अपने को इतना देख रहा था, पर मैंने जब इसके प्रयोग करके देखा है रूप भाव के तो ये अखंड दिखता चला जा रहा है, कहीं पर भी खंड नहीं रहा। और फिर घूम के यहीं पे आ, जब स्पर्श में देखा तो भी मैं अखंड ही दिखा। अब जब मैंने पांचों से मिलान करके देखा तो पंच तत्वों से मिलान कर लेता व्यक्ति तो वो भक्त कहलाता है। तो मिलान कर लिया। अब हमने जब दोबारा मन की द्वारा प्रक्रिया करके देखा कि अंतःकरण में चारों रहते हैं ना, अब चारों रहते हैं तो मन के द्वारा मिल करके देखा तो इसमें हमको सत्व रजो तीनों दिखे कि नहीं? तो किसी में दिखे वो इसमें नहीं दिखे। और इसमें तो अखंड तीन गुण बहुत है। तो जब अखंडता हमने देख ली तो मैं इतना हूं कि संपूर्ण हो गया। अब फिर बुद्धि के द्वारा जब मैंने मेल करके देखा कि ये भी प्रिय, ये भी प्रिय, ये भी प्रिय, ये भी प्रिय, कौन सी चीज ऐसी है जो चराचर सृष्टि में प्रिय नहीं है?
तो प्रियता रूप में भी मैं कैसा दिखा? अरे अखंडे दिखा, मेरा ही मैं ही मैं हूँ, दूसरा कुछ नहीं। हाँ, वही कहना है विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं। मेरे में है सब जैसे सूत में मणि सूत के। अब और जब हमने ऐसा जान करके समअंकार जान जीवात्मा जान लिया कि ये वास्तव में ना तो चाहे ना चैतन्य, ये वास्तव क्या है, इसका नाम रख लिया तो जा चैतन्य दोनों का लय कार्य हो गया। नाम यानी पुरुषोत्तम परमात्मा है। और नाम कहते किसको है? यानी जो साकार निराकार की पहचान करवाने वाली संज्ञा को नाम कहते हैं। अभी यहाँ खत्म नहीं मैंने तो और साकार नहीं रहा कि निराकार नहीं रहा। क्यों? क्या उसमें नाम में मान लो कोई वस्तु है, क्या उसमें मान लो हमने चीनी और पानी मिलाया तो क्या चीनी नहीं है उसमें? तो क्या पानी नहीं है? पर अकेला चीनी नहीं है और मिलन भी नहीं हो सकता, और अकेला पानी भी नहीं है। क्योंकि अब जब हमने पिया तो अब तो हमको पानी तो है पर वो पानी नहीं, अब मीठा पानी मिल रहा और मीठा पानी, और मीठा जो उसके साथ चला गया तो अब कैसा हो गया? अखंड हो गया। अखंड हो गया, उसका नाम फिर रखना पड़ेगा। अकेले आप उसको नहीं कर सकते हो, चीनी अकेले उसको पानी नहीं कर सकते, उसका नाम क्या आपने रखा? शरबत। तो शरबत दोनों की वो अपने में लय करने वाली तीसरी संज्ञा को कहते हैं, जिसको नाम कहते हैं। और नाम इस पिंडभूत शरीर को चलाने के लिए, जैसे यहाँ ये वस्तु रखी गई, इसका भी एक नाम रखा गया व्यवहार चलाने के लिए। तो क्या चीनी की एक केवल बतासा ही बनता है क्या? चीनी कितनी बनी हुई कितनी वस्तुओं में है, पर क्या सबको बतासा कहोगे? पर सब मिलके वो काहे के बने? तो भगवान वही शंकर ये नाम कह रहे हैं। तो जिस प्रकार से एक शंकर, उसी प्रकार से चराचर सृष्टि में कितने नाम है? उन सबको लय करने वाला एक नाम, जिसको अपन पुरुषोत्तम परमात्मा कहते हैं, वही है परमात्मा विश्व रूप। ऐसा जो अपन जान लिया तो यही है मेरा निज स्वरूप। जब हमने जान लिया कि है यही मेरा मूल स्वरूप स्वरूप परमात्मा है, तो अब हमको सेवा कैसे करनी है? कितने की? इसलिए जो जीवन, जिनका जीवन निष्ठि सुख के लिए पैदा होते हैं, जो अपने निष्ठि सुख को भोगते हुए ही अपने प्राणों का त्याग कर लेते हैं, उन्हीं को जीव कहा जाता है। और जो समष्टि की सेवा करते हो करके और अपने देह को परिवर्तन कहते हैं, वही जीवन मुक्त कहलाते हैं। वो जीते जी मुक्त ही है, क्योंकि वो किसकी सेवा में लगे हैं? अरे स्वयं की सेवा है की तरह की। अब मेरा ही स्वयं स्वरूप है तो अपनी सेवा में रहते वो मुक्त है। हमारा सेवा ही, हाँ हमारा सेवा ही सही की। और जो केवल अपने लिए वो तो अज्ञान का व्याय और अज्ञान का चले गए। ये है मेरा निर्मूल स्वरूप को, मैं अपने निर्मूल स्वरूप को जान करके जब इसकी सेवा करता हूँ तो यही मेरी भक्ति हो गई। ठीक है।